आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। राजस्थान की खबरों के साथ मैं हुमायरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली में कांग्रेस ने कार्रवाई को बताया लोकतंत्र पर हमला। गहलोत बोले राहुल के साथ जो हुआ छात्रों के साथ क्या हुआ होगा। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। गोविंद डोटासारा बोले बल प्रयोग बेहद निंदनीय है। सचिन पायलट का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले युवाओं के सपनों को कुचल रही है सरकार। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार। मदन राठौड़ बोले कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही। राजस्थान में मेहरबान हुआ मॉनसून। आईएमडी का भारी बारिश का अलर्ट। अगले 4 से 5 दिन जमकर बरसेंगे बादल। आगाज करेंगे राजस्थान के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस ने छात्रों के मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि छात्रों की मांगों को लेकर लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज विपक्ष को सड़क पर उतरना पड़ा। गहलोत ने यह भी कहा कि देश के मौजूदा हालात ने दुनिया के सामने सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खोल दी है। उन्होंने सरकार से छात्रों की मांगों पर जल्द फैसला लेने की अपील की। मैं बहुत लंबे अरसे से कह रहा हूँ कि देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। ये जो 1 महीने के तमाशे हैं, सरकार ने इस समस्या को जिस रूप में लेना चाहिए था, लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। नीट पेपर आउट हो गया, जो रेस्पॉन्स देना चाहिए था सरकार को, उस पर पूरी तरह फेल हो गई। आंदोलन शुरू हो गए, भूख हड़ताल लोग बैठ गए 15-20 दिन तक, और सरकार का कोई नुमाइंदा, चाहे सरकारी हो चाहे वो मंत्री हो, कोई जाके मिले ही नहीं, उनसे बात भी नहीं करे। तो आप चाहते क्या हो? राहुल गांधी लगातार जब से घटना हुई तब से इस पे मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, कोई जवाब नहीं, सरकार का रिएक्शन भी नहीं। तो ये जो हालात बने हैं आज, वो बहुत दुखद है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि नेता प्रतिपक्ष को, चाहे वो लोकसभा के हैं चाहे राज्यसभा के हैं, राहुल जी को, खड़गे साहब को, अनेकों सांसद भी है, प्रियंका गांधी जी भी है, उनको बैठना पड़े पीएम हाउस के सामने। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? दौसा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा और इससे लाखों युवाओं के सपने टूट रहे हैं। पायलट ने कहा कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री आवास के पास शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। वे ना तो कोई अपराधी थे और ना ही असामाजिक तत्व। उनका कहना है कि प्रदर्शन का मकसद सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग करना था। पिछले 2 दिनों में जो सरकार का रवैया रहा, लाखों करोड़ों नौजवानों के सपनों को बर्बाद करने का काम ये सरकार कर रही है, और जिस घमंड और आक्रमण की राजनीति का परिचय दिया जा रहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कल नेता प्रतिपक्ष दोनों, राज्यसभा के खड़गे साहब और राहुल गांधी जी, जब धरने पर बैठे, और धरने पर कहाँ बैठे, जिस सरकार ने उस रास्ते का नाम बदलकर, जहाँ की प्रधानमंत्री निवास है, उसका नाम रखा लोक कल्याण मार्ग। लोक कल्याण क्या है? लोक कल्याण को लाने के लिए राहुल गांधी जी, तमाम सांसद, वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं है। अगर वहाँ बैठकर मांग कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, बच्चों पे एफआईआर की है, उस एफआईआर को विड्रॉ करना चाहिए। सैकड़ों बच्चे अस्पताल में हैं आज, उनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, 1-2 बच्चे वेंटिलेटर पे हैं। इतनी बर्बरतापूर्ण उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, उनको पीटा जा रहा है, एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसको देखकर कौन इंसान घर बैठ सकता है? तो हमने कहा कि इस पर न्याय मिलना चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो,
जितने बच्चे जिन्होंने अपनी आत्महत्या की है उनके परिवार को ढांढस बनाना चाहिए। भविष्य के लिए सरकार क्या खाका तैयार करेगी? जो व्यवस्था है पूरी चरमरा गई है देश में, और बच्चों का जो विश्वास है पूरी हमारे सिस्टम के अंदर वो कोलैप्स कर रहा है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासारा ने राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के साथ बल प्रयोग बेहद निंदनीय है और लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। डोटासारा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार जनता की आवाज सुनने के बजाय जांच एजेंसियों के सहारे देश चलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेगी। कि धर्मेंद्र प्रधान जी, मोदी जी नीट के पेपर आउट हो रहे हैं, छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसके ऊपर चर्चा कराइए। मोदी जी और उनकी सरकार ने कोई चर्चा नहीं कराई। नीट का पेपर 24 आउट हुआ, 25 का आउट हुआ, 26 का आउट हुआ और 26 का तो राजस्थान से आउट हुआ। 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई, छोड़ दिया गया और सीबीआई को जांच देकर के पूरा मामला रफा दफा कर दिया गया। देश का नौजवान आत्महत्याएं कर रहा है, परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं और देश की संसद में चर्चा नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, शिक्षा व्यवस्था के ऊपर कोई चर्चा नहीं। मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, जब हमारी राजस्थान के चुनाव थे 2023 दिसंबर में, तो कितना राजस्थान की कांग्रेस की सरकार पे अनर्गल आरोप लगा करके सत्ता लूट ली और आज वही मोदी जी और उनका संसदीय कार्य मंत्री रिजू जी ये कह रहे हैं कि ये एक स्टेट की समस्या नहीं है, ये देशव्यापी समस्या है। जब हमारी सरकार थी तो मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग एक ही बात कहते थे कि ये देश की समस्या है। ये पेपर लीक की जो गैंग है, इनके लिए कड़ा कानून बने, इनको सजा मिले और ये पेपर लीक रुकना चाहिए। लेकिन उस टाइम खिल्लियां उड़ाते रहे, कांग्रेस पे और हम लोगों पे अनर्गल झूठे आरोप लगाते रहे और कहते रहे कि आपने यहाँ से पेपर लीक कराया। आज नीट का पेपर धर्मेंद्र प्रधान की जो एनटीए है उसके अंदर उनके बैठाए हुए आरएसएस और बीजेपी के लोगों के द्वारा सरेआम किया गया, बेचा गया, भ्रष्टाचार किया गया और आज कोई जवाब नहीं। आज देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है ये तो देशव्यापी समस्या है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के साथ हुई कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि अगर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ऐसा बर्ताव किया जा सकता है तो छात्रों के साथ क्या हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाना ठीक नहीं और सरकार को छात्रों की मांगे सुननी चाहिए। गहलोत ने इसे पूरे मामले पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग भी की है। राहुल गांधी के ऊपर राहुल गांधी को जिस प्रकार से घसीटा गया है, आप सोच सकते हो। अध्यक्ष जी कह रहे थे किस प्रकार कल पीटा गया है नौजवानों को, छात्रों को, बच्चों को। आप कल्पना कर सकते नेता प्रतिपक्ष के साथ में ही हो सकता है, तो आप सोचिएगा किस प्रकार कल पिटाई होगी। इसीलिए राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने और खड़गे साहब ने तमाम एमपी से धरना दिया पीएमओ के बाहर। आप सोच सकते हो जो किस दिशा में देश जा रहा है कोई नहीं जानता, क्या होगा डेमोक्रेसी का कोई नहीं जानता। इसका निचोड़ अभी आपको अध्यक्ष ने बताया, मुझे रिपीट करने आवश्यकता नहीं, मैं अपनी बात कह सकूँ। धन्यवाद। संसद के मॉनसून सत्र के बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव और तेज हो गया। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मदन राठौड़ ने कांग्रेस के कल के प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की सिर्फ राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जनता के मुद्दों पर कांग्रेस गंभीर नहीं है। वही बीजेपी ने भी आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। ऐसे में संसद से लेकर सड़क तक दोनों दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। ये नेता प्रतिपक्ष है, उनको विशेषाधिकार प्राप्त था तो इसका दुरुपयोग किया उन्होंने। प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर के धरना देने का क्या तुक है? ये तो हताशा की पराकाष्ठा है। निराशा, हताशा, नीति विहीन, निर्णय विहीन, ऐसा ही कुछ भी आया मन में जज करके उछृंखलता दिखा दी, बचपना दिखा दिया। ये ठीक बात नहीं थी। वहाँ तक पहुँचे इसलिए कि आखिर उनको जो अधिकार प्राप्त है उसके हिसाब से वहाँ पहुँच गए, वहाँ जाके के धरना दे दिया, बैठ दिया। ये ठीक बात नहीं है। और फिर निर्णय नहीं कर पाए। पहले कहा कि सदन में चर्चा कराओ, हम उठ जाते हैं।
फिर उस पर सरकार तैयार हो गई तो बोले कि इस्तीफा दिलवा दो। और कभी किसी का इस्तीफा मांग लेना ये कोई मजाक की बात है? ऐसा राहुल गांधी गंभीर नहीं है, गैर गंभीर है। अब बंगाल की खाड़ी में बने मजबूत मौसम तंत्र और सक्रिय मानसून ट्रफ के असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान में भी अब बारिश की शुरुआत हो गई है। आईएमडी जयपुर के अनुसार आज 22 जुलाई को भी बारिश का दौर और तेज होने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी मानसून बारिश देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों की बात करें तो अब मानसून जो है में थोड़ी सी तेजी आएगी। इसी के साथ साथ में 19 तारीख को जो है शाम से थोड़ी एक्टिविटीज जो है पूर्वी राजस्थान के ऊपर देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ 20-21 से जो एक्टिविटी में और बढ़ोतरी होगी और पश्चिमी राजस्थान के भी जो नॉर्दर्न जिले हैं, हनुमानगढ़ है, आपका चूरू है, यहाँ पर भी छुटपुट एक्टिविटीज जो है 20 तारीख को देखने को मिलेगी और 21 से जो है इसका विस्तार और बढ़ेगा। और इसी के साथ साथ कहीं कहीं पर हैवी रेनफॉल भी जो है वो देखने को मिलेगी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने धर्मेंद्र प्रधान के एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस मामले पर अपनी बात रखी और सरकार के रुख का समर्थन किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए, जो लोग शर्तों के साथ शुतुरमुर्गी शरारत कर रहे हैं वो समाधान की सोच के साथ नहीं बल्कि व्यवधान की सनक के साथ काम कर रहे हैं। और ये ज्यादातर ये वो लोग हैं जो चुनावी चक्रवात में चारों खाने चित हो चुके हैं। अभी चुनावी चक्रवात में चारों खाने चित ये चंडाल चौकड़ी की जो घमा चौकड़ी है वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि ये जंतर मंतर को छूमंतर करना चाहते हैं। जंतर मंतर में जो नौजवानों के कंधों पर बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के हाईजेक करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे के पूरे जो है वो सरोकार को। और जिस तरह से इनमें प्रतिस्पर्धा चल रही है, कॉम्पिटिशन चल रहा है, एक कहता है कि जी हम विपक्ष के गुरु हैं, दूसरा कहता है हम विपक्ष के गुरु घंटाल हैं। और इस तरह की जो प्रतिस्पर्धा है वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि इनकी सोच जो है वो समाधान की तरफ नहीं है बल्कि व्यवधान को किस तरह से नए रंग में, नए रूप में जो है वो प्रदर्शित करने की कोशिश करो। और इसीलिए जो ये जो है वो रंग बिरंगे रणछोड़ बहादुरों का जो पंचरंगी पॉलिटिकल प्रोग्राम दिखाई पड़ रहा है वो। दिल्ली में मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने संसद की कार्यवाही पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सदन में जनता से जुड़े जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। पवन खेड़ा ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष अपनी बात रखने का पूरा अधिकार चाहता है। संसद की कार्यवाही को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार बहस जारी है। मानसून सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व देख रहा है कि भारत की सरकार भारत के नौजवान के साथ किस तरह का बदसलूकी कर रही है, कैसे उनके हितों को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। और जब अगर सड़क पर आते हैं प्रदर्शन करने, विरोध करने, तब उनको कुचला जा रहा है। कल यही राहुल गांधी जी के साथ, प्रियंका गांधी जी के साथ, हमारे तमाम नेताओं के साथ हुआ। अब कौन से युवा की बात कर रहे हैं? अब जय शाह तो आगे बढ़ रहे हैं, हम जानते हैं। हम देश के जो नॉन जय शाह है ना, उनकी बात कर रहे हैं। ये भारत की जो प्रमुख राजनीतिक दल है, जो सत्ताधारी राजनीतिक दल है, ये उनका टूल किट है। जो उनसे सवाल पूछे, जो उनके खिलाफ आवाज उठाए, वो वही टूल किट है। वो राष्ट्र विरोधी है, वो पाकिस्तान का एजेंट है, वो अमेरिका के CIA का एजेंट है। असल में भारत विरोधी ताकतें आज भारत की सरकार में काबिज हैं। रास्ता सरकार को निकालना है साहब, रास्ता निकालने का काम हमारा नहीं है। हम तो नौजवानों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा काम वो है जो हम कर रहे हैं। हमारी मांग शुरू से स्पष्ट रही है। हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, अभी होना चाहिए। फिलहाल उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। हमारी मांग है कि सदन में, दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। गृह मंत्री को बयान देना चाहिए, प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए। क्यों छात्रों के साथ ये कर रहे हैं आप? 93 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं पिछले 5 साल में। दिल्ली में चल रहे मानसून सत्र के दौरान टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कांग्रेस के विरुद्ध प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का अधिकार है। संसद में अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा और विरोध जारी है। सागरिका घोष ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना जरूरी है। बहुत ही शर्मनाक है कि जो छात्र जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि उनके एग्जामिनेशन पेपर लीक हो गए हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। 20 बच्चे ने आत्महत्या की है और आप उन पे डंडा चला रहे हैं।
आप उनको टीयर गैस कर रहे हैं, आप उनको उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं। क्यों भाई? आप खुले दिल से बातचीत कीजिए ना। ऐसा आपने किसानों के साथ भी किया था। जब किसान आंदोलन हुआ था तो आपने उनको खालिस्तान कहा और आपने बातचीत नहीं की उनसे। जब वुमेन रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप उनको घसीट के ले गए वहां से। आप डरते क्यों हैं? आप युवा से डरते क्यों हैं? आप वुमेन रेसलर से डरते हैं, आप किसान से डरते हैं, अब आप युवा से डरने लगे हैं और आप कहते हैं कि आप 56 इंच की छाती है। और अगली खबर हरियाणा से बता दें कि हरियाणा के करनाल एसटीएफ ने 5 संदिग्ध गैंग सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से विदेशी हथियार बरामद करने का दावा किया। एसटीएफ के अनुसार इनमें से एक आरोपी का संबंध दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर पर हुई फायरिंग की घटना से भी जुड़ा बताया जा रहा है। हरियाणा एसटीएफ ने डीएसपी अमन कुमार ने मामले की जानकारी दी है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर आगे की जाँच कर रही है। ये करनाल यूनिट के इंचार्ज दीपेंद्र प्रताप की टीम ने आज यहाँ करनाल हाईवे के ऊपर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हमें 5 सोफिस्टिकेटेड वेपन रिकवर हुए हैं। और उनकी आगे फर्दर डिस्क्लोजर में हमें पता चला है कि इन्होंने अभी रिसेंट के अंदर यमुनानगर के अंदर एक व्यापारी के शोरूम के ऊपर फायरिंग की थी। और इसके अलावा इन्होंने एक पंजाबी सिंगर के मैनेजर के घर के ऊपर भी फायरिंग कर रखी है मई माह में। तो अभी हमें इनसे मतलब कि काफ़ी अच्छे वेपन रिकवर हुए हैं और 2 अलग अलग गैंग्स से रिलेटेड हैं ये। तो हमें उन दोनों गैंग के पूरे नेटवर्क के बारे में अभी इनके आगे इंटरोगेशन में और बहुत कुछ सामने आएगा। कहां से पकड़े गए हैं और कितने लोग हैं टोटल? ये हमें हाईवे जिलमी टावा के पास से चौक के पास से मतलब कि पकड़े गए हैं। और ये अलग अलग राज्यों से रहने वाले हैं, पंजाब, हरियाणा, मतलब अलग अलग आरोपी अलग अलग स्टेट का रहने वाले। क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका? क्या है? इनमें से 3 के ऊपर पहले आपराधिक मामले दर्ज हैं और 2 के बारे में अभी हम और जानकारी जुटा। जो पिछले दिनों नीसिंग एरिया में फायरिंग हुई थी दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के ऊपर, इनमें से एक आरोपी उसकी शूटिंग में मौके पे था और फायरिंग करने में शूटर था। क्या क्या बरामद हुआ था? शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, डीसी अजय तोमार और किसान नेता श्रवण सिंह पंधेर ने बयान दिया है। किसान भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में दिल्ली में रैली करने जा रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाएंगे। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस मुद्दे पर राजनीतिक हलचल पड़ी हुई। देखिए, बहुत ही सम्मानजनक हमारे यूनियन के लीडर यहाँ पे है और हमने यूनियन के लीडर के साथ कृषि मंत्री जी की अगुवाई में बातचीत की है। उनकी 2 प्रमुख डिमांडें थी कि एक तो हमें जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनसे जो सीनियर अधिकारी वहाँ पे है या मंत्री वहाँ पे है, उनसे बातचीत का समय दिलवाया जाए। जो हमारे माननीय कृषि मंत्री जो है आश्वासन दिया गया कि जल्दी ही ये वार्तालाप करवा दिया जाएगा और उसकी चिट्ठी भी दे दी जाएगी। जहाँ तक जो दूसरी मांग ये थी कि जो गिरफ्तार हुए किसान लीडर है उनके बारे में भी मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वो अभी तुरंत हमारे माननीय मुख्यमंत्री से बात करके और पूरी जो है उसको समाधान किया जाएगा। कृषि मंत्री हरियाणा ने खेतीबाड़ी मंत्री हरियाणा उन्होंने गलबात की आ। 2 ही गल्लां सी भी तुरंत सारे किसान लीडरां नूं और जिन्ने भी यूनियन दे आगू आ उन्हां नूं रिहा किया जाए। उन्होंने मन लिया भी तुरंत रिहा करांगे। एक दूसरा, साडी केंद्र दे मंत्री नाल गल कराई जावे। उन्होंने कहा मेरे दफ्तर वालों चिट्ठी आ चली आ 8-10 दिन बाद, थोड़ी 7-8 दिन बाद। हरियाणा के यमुनानगर से एक दुखद खबर सामने आई है। यूक्रेन में भारतीय जहाज पर हुए मिसाइल हमले में मारे गए लोगों में यमुनानगर के पंजेटू गांव में रहने वाले गुरप्रीत सिंह भी शामिल हैं। उनकी मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया। परिवार और ग्रामीणों में शोक का माहौल है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। गुरप्रीत सिंह था जी, भांजा था हमारा। अभी 1.5 महीने पहले ही गया था जी, मर्चेंट नेवी में काम पर, और अकेला बच्चा था जी, कमाने वाला हमारा। लास्ट टाइम उससे बात हुई थी जी परसों, हाल चाल पूछा परिवार से, वीडियो कॉल में बात हुई थी जी। अभी 1.5 साल पहले ही शादी हुई, 6 महीने के बच्चा है। तो अब सरकार से अपील करते हैं कि इसमें दखल देकर डेड बॉडी जल्दी मंगाई जाए
और परिवार का अकेला बच्चा कमाने वाला था जो मुआवजा भी दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने युवाओं के आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश भर से युवा अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। केजरीवाल ने पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए और परीक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए। मैं उद्धव ठाकरे जी से मिलने के लिए आया था और हमारी काफ़ी देर से काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। देश में इस वक्त जो माहौल चल रहा है, अलग अलग जो मुद्दे चल रहे हैं उन पे सब पे बातचीत हुई और खासकर जो युवाओं का आंदोलन चल रहा है पूरे देश भर में, दिल्ली में जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है, पूरे देश के युवा इस समय बहुत व्यथित हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत रोष में हैं। उसको लेके काफ़ी विस्तार में चर्चा हुई। कल दिन में जंतर मंतर मैं गया था, रात को उद्धव ठाकरे जी गए थे और वहाँ पे लोगों से मिलके आए, उनके नेतृत्व से मिलके आए। हमारी सरकार से हम सब लोगों की यही मांग है कि ये हमारे देश के बच्चे हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक और इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने आज पार्लियामेंट सदन में कह दिया कि नीट एग्जाम का पेपर लीक का मामला और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं उस पे पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार कोई भी मुद्दे देश हित में और युवाओं के हित में जो भी आता है चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन उसके लिए किस नियम के तहत चर्चा करना है वो तो तय करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब सीधा सड़क पे उतर जाते हो और हंगामा करते हो, ये ठीक नहीं है। चर्चा सार्थक होना चाहिए, नियम के तहत पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए। और सरकार चाहते हैं कि नीट एग्जाम पेपर पे पूरा चर्चा हो करके और उसमें क्या क्या कदम सरकार ने उठाया है ये भी देश का सामने में जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने संसद की कार्यवाही में हो रहे हंगामे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संसद से में कामकाज प्रभावित होने के लिए सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार जब कोई बात सुनना ही नहीं चाहती, आपने देखा होगा सबने कि जैसे ही कोई सब बात करना शुरू करता है और सदन स्थगित हो जाता है, 11:01 पर स्थगित हो जाएगा, 12:01 पर स्थगित हो जाएगा और 2:01 पर स्थगित हो जाएगा। तो ये कोई तरीका नहीं है। अब भाई कुछ तो सुनिए, जब सुनोगे आप कुछ कहोगे तो कोई रास्ता निकलेगा। विपक्ष तो पहले दिन से ही मांग कर रहा है। और आपको यहाँ से डायरेक्ट सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहाँ गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। एक बार देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। राजस्थान की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।